सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में ये त्रिजा सदग्रंथ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने नाम रखा। इसका जो टीका किया बीजक का, उसका नाम त्रिजा है। तो उसमें शब्द नंबर 38 तक और टीका हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से शब्द नंबर 39। ऐसो हर सो जगत लर तू है, पांडुर कतहु गरुड़ धर तू है। मूस बिलाई कैसन है तू, जम्बुक करे के हर सो खेतु। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हरि कहिए माया और माया कहिए भक्ति और योग ज्ञान, ज्ञान कहिए वेदांत। सो वेदांत से सब जगत लड़ते हैं, ये अर्थ। पांडुर कहिए जीव और गरुड़ कहिए माया और माया कहिए वाणी और वाणी कहिए कल्पना। सो जीव से कहीं कल्पना पकड़ी जाती है। अरे मूस से और बिलाई से कैसी प्रीति बने। मूस कहिए जीव को, बिलाई कहिए कल्पना। जो कल्पना से इन्होंने प्रीति किया सोई कल्पना इनका काल हुआ। और जम्मुख कहिए पंडित और केहरी कहिए वाणी और वाणी कहिए कल्पना और केहरी कहिए स्त्री। सो पंडित लोग वेद वाणी से लड़ते हैं, पक्ष पकड़ पकड़ के, ये अर्थ। अचरज एक देखो संसारा, सुहना खेद कुंजर असवारा। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, यह संधि काऊ बिरले पाई। इसमें शब्द नंबर 39 में 4 चौपाइयां हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में बता रहे हैं कि स्वहना कहिए गुरुवन को और स्वहना कहिए ओमकार को और कुंजर मन अश्वार जीव। सो गुरु कहते हैं कि पंडित ओमकार का उपदेश करके जीव को नाना प्रकार के कर्मों में खेदते हैं, ये अर्थ। कहीं कबीर कहिए गुरु और गुरु कहिए पारख और संतों कहिए पारखी। जो परखे भाई कहिए जीव। सो गुरु कहते हैं जीव को कि हे जीव, जो गुरुवा लोगों ने ज्ञान और कर्म दृढ़ाया सो सब मिथ्या। इसकी पारख कोई बिरले को प्राप्त भई, ये अर्थ ब्रह अर्थ। ऐसा स्त्री से संसार लड़ता है जैसे गरुड़ से सर्प लड़ने लगा। सो उसने देखते ही खा लिया, ये अर्थ। अरे मूसा बिलाई का खुराक, सो पकड़ने के वास्ते दाव लगा रही है। फिर मूसा उस बिलाई से प्रीति करने गया तो बिल्ली मूसा को खा गई। ऐसे ही स्त्री जीव को पकड़ के खाती है, जम्बुक जीव और केहरी स्त्री। सो जीव उस स्त्री से भोग करने लगा, सो उसने भगमुख से खा लिया। गुरु कहते हैं कि ये आश्चर्य जो कुतिया कहिए स्त्री। सो जीव को भगावती फिरती है। ये स्त्री किसी के सुहना कहिए परखने में न आई, किसी ने बिरले ने परखी, ये अर्थ। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं आगे शब्द नंबर 40। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे
जगत गति पावे खाड़ कहे मुख मीठा। टीका गुरुमुख। पंडित कहिए ज्ञानी को, जाकी वेद शास्त्र पढ़ के बुद्धि पंडा होए सो पंडित। पंडित कहिए बड़ी बुद्धि सो गुरु कहते हैं कि हे पंडित, जो बात करते हो सो सब मिथ्या। अरे राम के कहे से संसार की गति होए तो खाड़ शक्कर के कहने से मुख भी मीठा होगा। जो शक्कर के कहे मुख मीठा नहीं होगा तो राम राम के कहने से क्या होगा। ये अर्थ। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने। जैसे नर की संगति से सुबह राम राम बोलता है, परंतु राम कौन है नहीं जानता। फिर जो कमी पिंजरा से उड़ के, जो कभी पिंजरा से उड़ के और जंगल में जाएगा, तब राम नाम की याद भी नहीं रहने की। इस प्रकार से ये जीव जब लंग नरदेही के संग रहता है, तब लंग ज्ञान भक्ति योग आचरण करता है। जो कद ही देह छोड़ के 84 को जाएगा, तब कुछ एक भी खबर नहीं रहने की। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। अरे जो चीज देखी नहीं और उसका दर्शन भी नहीं हुआ और कभी स्पर्श भी नहीं हुआ, तो वाके नाम लिए क्या होगा। ये अर्थ। अरे जो दौलत कहे से दौलतवंत होए, तो कंगाल कोई ना रहे। इस प्रकार से जो राम राम कहने से ज्ञान होए, तो अज्ञानी कोई न रहे। ये अर्थ। साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। चौपाई नंबर 10। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वाणी की माया से सांची प्रीति लगाते हैं, यह ही हरि भक्त लोगों की फांसी है। सो गुरु कहते हैं कि एक राम ऐसा अनुमान जो है, सो उस अनुमान से भागे बिना ये जीव बंधन में है, सो बाधा गर्भवास को जाएगा। ये अर्थ। एक राम कहिए एक आत्मा, सो अनुमान ता से भाग और पारख पर ठहर। ये अर्थ। शब्द नंबर 41। पंडित देखहु मन में जानी, कौधो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूते तुम मानी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, तुम अपने मन में विचार करके और देखो। जब तक विचार करके नहीं देखोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने का। धोखे में ही समय चला जाएगा। इसलिए विचार करके देखो। तुम अपने मन में विचार करके देखो कि छूत कहां से उपजी। जो छूत तुमने मानी, करके देखो छूत कहां से उपजी। इसलिए छूत मिथ्या धोखा
धोखे को दूर करो। नादे बिंदे रुधर के संगे, घट ही में घट सपचे, अष्ट कमल होई पोहमी आया, छूत कहाँ ते उपजे। नाद बिंद पुरुष का और रुधिर, बिंद पुरुष का और रुधिर स्त्री का मिलके स्त्री के गर्भ में तुम्हारा चोला पैदा हुआ और भग द्वारे से बाहर आया, और छूत कहां से उपजी इसका कोई पता नहीं। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सरे भो माटी, एक पाट सकल बैठाए, छूत लेत धोखा की। 84 लक्ष योनि जैसे नाना प्रकार के बासन, एक माटी के सो सब सर भो माटी, सर के गल गए, और एक पाट धरती ता पर सब बैठे, अब छूत तो भी किसकी लेना। ये अर्थ छूते जे बन छूते अचवन, छूते जगत उपाया, कहीं कबीर ते छूते विरजित, जाके संगन माया। ये शब्द नंबर 41 में 8 चौपाइयां हैं। खान पान सब छूत ही भया, और स्त्री की छूत से सब संसार पैदा हुआ। सब छूत का मूल स्त्री, सो तो अंगीकार किया, और छूत किसकी विचारते हो। गुरु कहते हैं कि सोई छूत से न्यारा है, जाके संग स्त्री और कल्पना नहीं। ये अर्थ। शब्द नंबर 42। पंडित सोधि कहो समझाई, जाते आवागवन नसाई, अर्थ धर्म योग काम मोक्ष, कहु कौन दिशाव से भाई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, तुम शोध के समझाए के कहो, जासे आवागमन नसाय। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि फल कहो कौन दिशा में रहते हैं। उत्तर के दक्षिण, पूर्व के पश्चिम, स्वर्ग पताल के माही, बिना गोपाल ठोर नहीं कतहु, नरक जात धोखाही। उत्तर दक्षिण पूर्व की पश्चिम स्वर्ग पताल की माही, जाकी स्थापना तुमने किया। ये अर्थ भला जो तुमने कहा कि बिना आत्मा कहूं ठौर नहीं, सोई मालिक, तो आत्मा नरक में क्यों जाता है, इसका अर्थ बताओ। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नाही, जही डर से भव लोग डर तुम्हें, सो डर हमरे नाही। माया मुख। माया कहती है कि अज्ञानी जिन्होंने आत्मा नहीं जाना, ताको स्वर्ग नरक है, परंतु जो ज्ञानी है, जिन्होंने सर्व आत्मा ऐसा निश्चय किया, उसको न स्वर्ग न नरक, सच्चिदानंद रूप सदा निरंतर है। ब्रह्म मुख जय डर से सब लोग डरते हैं कि स्वर्ग नरक और नाना प्रकार की 84, सो डर हमको नहीं, हम शुद्ध चेतन। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। हमको पाप न पुण्य न विधि न निषेध, न हम स्वर्ग को जाए न हमको नरक की इच्छा, हम आत्मा जैसे का तैसा। ये अर्थ गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे संतो, ये सब मिथ्या जीव का अनुमान है, सो ये जीव ने अपने अनुमान से कल्पना किया और आप अपने में मग्न हुआ और कहा कि एक आत्मा, ऐसा कह के आत्मा जगत हुआ। तब
कहाँ का पद तहाँ समाया। जैसे का तैसा सर्व जल तरंग न्याय, सब सर्व आत्मा ठहरा, तब गर्भवास का आवागमन का कारण ठहरा। जो सर्व आत्मा है तो आवागमन में कौन है? झाई का पद झाई में समाया, तब आवागमन में आप ही है। इस वास्ते गर्भवास से निकरा है, संतो फिर गर्भ में समाया। ये अर्थ। शब्द नंबर 43। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, जो तुम नाना प्रकार की वाणी का विचार करते हो सो सब मिथ्या। अरे जहाँ तुम अनुमान किए हो तहाँ न सृष्टि न सृजनहारा। मानुष से अनुमान होता है, कछु अनुमान मानुष नहीं। ये अर्थ। थूल अस्थूल पौन नहीं पावक, रवि शश धारण न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, वचन न आहि शरीरा। जब अनुमान मानुष नहीं तो अनुमान में कछु कर्तव्य भी नहीं, तो अनुमान तो मिथ्या अनुमान ही है। न वो स्थूल न वो सूक्ष्म, वो तो झाई मिथ्या। न वहाँ पवन न अग्नि न चंद्र न सूर्य न धरती न नीर, न वहाँ ज्योति स्वरूप न वहाँ काल न वचन न शरीर। कर्म धर्म के छऊ नहीं वहाँ, न वहाँ मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जहवा, शोधो एक के दूजा। न कर्म न धर्म न मंत्र न पूजा, न संयम न भाव, न वहाँ एक न दो, सो मिथ्या झाई। अरे जो जीव का अनुमान तहाँ क्या रहेगा? वो मूल में अनुमान ही झूठा, फिर वहाँ क्या होएगा? गोरख राम एकऊ नहीं वहाँ, ना वहाँ वेद विचारा। हरि हरि ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थऊ नाही अचारा। ना वहाँ गोरख ना राम एको भी नहीं नजर आवते, जो उस अनुमान में लीन हुए। और वहाँ वेद का विचार भी नहीं, न हरि न हर, न ब्रह्मा न शिव न शक्ति न तीर्थ न आचार, कुछ भी नहीं। माई बाप गुरु जाहवा नाही, शोधो दूजा के अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। न माय न बाप न गुरु, जहाँ कछु नहीं सो मिथ्या अनुमान जीव की कल्पना। अरे अनुमान में क्या रहता है? जैसे अपने मन से एक आम बनाया और मन से ही खाया, ना तो जीव पर मालूम हुआ और न दांत को लगा, न खट्टा न मीठा, न पेट भरा न भूख गई। इस माफिक नाना प्रकार के जो अनुमान करते हैं सो कहाँ है? हे जीव, सो सब तेरी कल्पना, जिन सबके वक्त समझ के पारख पर ठहरा सोई गुरु। और हम आत्मा, हम ब्रह्म, हम जगत, ऐसा जो कहे सो सब चेला, इसका परखाने वाला सोई गुरु। ये अर्थ। शब्द नंबर 44। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है की नारी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, हे बुद्धिमान, जो तुम सबने विचार किया सो खूब समझो। अरे जो कोई एक पुरुष अनुमान किया सो कहाँ है? कि ये जो कहते हो सो सब बातें भर हैं, कहवे मात्र हैं। ये अर्थ। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़े पढ़े भई तुर्कनी,
कल में रहत अकेली। जो बानी ब्रह्मा के घर गायत्री भई और योगी के घर सिद्धि भई और मुसलमान के घर कलमा भई, सो सब बानी जीव की कल्पना संसार में अकेली रहती है, लेकिन ब्रह्म खुदा ये कुछ नहीं। बर नहीं बरे विवाह नहीं करे, पुत्र जन्मा मन हारी। कार्य मूड को एकउन छाड़ी, अजहु आदि कुमारी। अरे जो बानी ने एक खसम बताया, सो उसने आय के किसी की शादी भी नहीं की और उसकी आशा लगा के विरहिणी तो बहुत भई, परंतु विवाह किसी से भया ही नहीं और उसके अनुमान से ही पुत्र होने लगे, शिष्य शाखा होने लगे। ये अर्थ ऐसी वाणी है कि कार्य मूड को कोई नहीं छोड़ी, स्त्री और पुरुष सबको भ्रमाया, जो खसम कोई ठहरा नहीं। अजहु आदि कुमारी, गायत्री का नाम, कुमारी ब्रह्मचारिणी, ये अर्थ। मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, साई संगन सोवो। कहीं कबीर में जुग जुग जीवो, जात पात कुल खोवो। ये 44 नंबर के शब्द में 7 चौपाइयां हैं। सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैके कहिए जहां पैदा होए और ससुरे कहिए जहां आशिक होए, सो ये बानी जगत में पैदा भई और जगत में रही। जहां आशिकी भई तहां कदही भी गई नहीं, ये अर्थ। जीवमुख साईं कहिए ब्रह्म को, सोई जीव कहता है कि मैं ब्रह्म विचार करके ब्रह्म भया, अब मैं चैतन्य हुआ। शोभना कहिए अज्ञान को, सो मैं अज्ञान नहीं, मैं ज्ञान रूपी युग युग अविनाशी चेतन। न मेरी जात न पांत, न मेरा कुल न कुटुंब, ये सब नास्ती, मैं अस्ति चेतन। नारी बानी, नारी स्त्री, ये अर्थ। शब्द नंबर 45। कौन मुआ कहु पंडित जना, सो समझाई कहो मोई सना। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि पंडित जन कहिए ज्ञानी को, सो हे ज्ञानी लोग, मुआ कौन, क्या जड़ मुआ कि चेतन मुआ, सो मेरे को समझाए के कहो। जो जड़ मुआ कहना तो पांचों तत्व बने ही हैं, और जो चेतन मुआ कहना तो जीव को मरण है नहीं। तब मुआ तो भी क्या, जो अनुमान में कल्पना में लगा सोई मरा, और नाम रूप का नाश हुआ के ही तरह से कि मरण नाम मिथ्या का है, नाम रूप तब कहाँ है। सो जो मिथ्या में लगा सो मिथ्या रूप हुआ। मिथ्या कहिए देह और मिथ्या कहिए ब्रह्म, मिथ्या कहिए कल्पना और मिथ्या कहिए अनुमान। ये चारों मिथ्या में जो परा सो मरा, फिर उत्पत्ति प्रलय में परा। जो ये चार मिथ्या को परख के छूटा सो बचा, पारक रूप हुआ, आवागमन से रहित हुआ। ये अर्थ। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुए गणेशु, मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमंत जिन बांदल सेता। अरे बड़े बड़े ज्ञानी योगी भक्त जो सब मर गए, कोई बचा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश, ये पांचों देवता सर्वोपर, जो भी कई एक बेर पैदा भये और कई एक बेर मरे, परंतु कोई पारख पाए के छूटा नहीं, सब धोखे में मर गए। ये अर्थ। चंद्र सूर्य शेष हनुमान, ये भी कई एक बेर पैदा भये और कई एक बेर मर गए, बिना पारख धोखे में पड़े। ये अर्थ। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सिर जनहारा,
कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। ये शब्द नंबर 45 में 5 चौपाइयां हैं। यहाँ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए वो कह रहे हैं कि कृष्ण भी मरे और करतार भी मरे। करतार का ये ईश्वर जाने सृष्टि को पैदा किया और झाई के बस होए के सो भी झाई में पड़ा। आप भी ब्रह्म कहलाया और जगत रूपी हो गया, सो नाना कष्ट भोगता है, परंतु एक न मुआ जो सृजन हारा का ये झाई धोखा, सो न मरा कि जाकी समर सताई सामर्थ्यताई से जीव को नानक दशा की प्राप्ति भई और जीव सब ही भूल में पड़े। ताते अनेक दुख भोगते हैं, ये अर्थ। सो गुरु कहते हैं कि जो झाई में समरस हुआ सो कहाँ है, वो तो मिथ्या झाई में पड़ा और सूने घर का पाहुना हुआ और कहा कि जगत सब मेरा घर और जगत सब मेरा स्वरूप, कनक कुंडल न्याय। ऐसा कह के फिर जगत जाल में पहले सरीखे पड़े रहे। सो जगत में मरना जीना लगा ही है, परंतु सोई कहीं मुआ के जिनने ब्रह्म और जगत आदि जाल संपूर्ण परख के छोड़ा और पारख स्थिति परम शांति को प्राप्त भया, सोई नहीं मुआ, क्योंकि फिर ताको आवागमन नहीं। पारख स्थिति सबसे न्यारी, सो सबको परख के शुद्ध पारख हुआ, सोई नहीं मुआ और आवागमन से रहित हुआ, ये अर्थ। शब्द नंबर 46। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मर मुए अन्न नहीं खाई, एक मर सीजे रसोई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे पंडित, यह एक बड़ा आश्चर्य है। जो एक मर जाता है, अपना बेटा कि अपना बाप, तो रोते हैं और अन्न नहीं खाते हैं, और कोई पशु जानवर लाए के मार के उसको रसोई में पकाते हैं और खुशी से खाते हैं। तो क्या अपने सरीखा दूसरा नहीं? गरीब जीव को दुख देते हैं, उन्मत्त यही कर्म से वो जीव नाना योनियों में जाते हैं और नरक भोगते हैं, ये अर्थ। करे स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ, हरिया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अवसट कर्म बनेऊ। ऊपर डिम देखो तो स्नान करते हैं और देव पूजन करते हैं और नौगुण का कांधे में जनेऊ पहनते हैं और हाड़ी में हाड़, थारी में हाड़ और मुख में हाड़ और षट कर्मी कहलाते हैं ब्राह्मण। सो ये षट कर्म बना जो श्वान का कर्म आचरण करने लगे। धर्म करे जहाँ जीव बद तो है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। और जहाँ यज्ञ होता है, अश्वमेघ, नरमेघ, गौमेघ, अजामेघ, जहाँ जीव मारे जाते हैं तहाँ कहते हैं कि बड़ा धर्म। अरे जहाँ जीव हिंसा होए सो तो महापाप, ताको धर्म कहते हैं। इस प्रकार से अकर्म करते हैं। जो तुम्हारे जो ब्राह्मण कहना तो कसाई किसको कहना? जो जीव हिंसा करे और करवावे सोई कसाई, ये अर्थ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, यागत बिरल पाई। ये शब्द नंबर 46 है, इसमें 8 चौपाइयां हैं। इस प्रकार से सब यज्ञ यागादि करते कराते मर गए। 84 में गए
अब कहाँ है सुनो हो संतो, जब दुनिया नाहक भ्रम में भूली, जो कहते हैं कि अपरंपार जाका पारावार नहीं, सो सबके परे उत्तम पुरुष ने अक्षर ये, जीव की कल्पना काहू बिरले को मालूम भई ये अर्थ। जो इस भेद को जान लेगा, जो इस भेद को जान करके भ्रम को त्यागेगा, वही पारखी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।